बात करेंगे शिक्षक बहाली प्रक्रिया के ऊपर और बीपीएससी टीआरई 2.0 के ऊपर हम बात करेंगे, खास करके उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो इसमें आवेदन किए हैं या कम से कम अपना रजिस्ट्रेशन निश्चित तौर पे कर दिए हैं, भुगतान कर दिए हैं और 25 तक जो आवेदन की तिथि है उसके बीच वो अपना आवेदन करेंगे। मैं आज बात करने वाला हूं कि कई सारे अभ्यर्थियों के साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी अन्य विषय को लेके। जो ऑप्शंस दिए गए थे खास करके माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में, वहाँ 3 ऑप्शंस दिए गए थे। एक एस्टेट विद 4 ईयर का एग्जाम्शन था और फिर एस्टेट का सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ 10 ईयर का एग्जाम्शन और उसमें कुछ विषय लिखे गए थे। उन विषयों को छोड़कर अन्य विषय का ऑप्शन बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों ने चूज किया और वो निश्चित तौर पे चिंतित होंगे कि उनका क्योंकि बाद में जो है अतुल प्रसाद सर का एक ट्वीट आया था, उसमें अन्य विषय के ऊपर उन्होंने ट्वीट किया था और उसके बाद जो है अभ्यर्थियों के मन में एक डाउट होने लगी थी कि कहीं ना कहीं उनके साथ दिक्कतें हो जाएंगी। कि आप निश्चित तौर पे अपनी तैयारी करेंगे और नए पैटर्न पे करेंगे, क्योंकि अब जो है वो पिछला पैटर्न 120 मार्क्स और फिर 100 मार्क्स का जो लैंग्वेज अलग अलग पेपर में होता था उसे एक में ही समाहित कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है और उसी बेस पे यह पुस्तक जो है किरण पब्लिकेशन का तैयार किया गया है। चाहे आप 1 to 5 के लिए तैयारी करेंगे, 6 to 8 के लिए करेंगे, 9, 10 के लिए करेंगे, तो इन तमाम तमाम वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो ये पुस्तक है काफ़ी हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें अलग अलग विषयों का, यानी कि आप देख सकते हैं कि हर एक विषय का, आपका जो भी विषय है उस विषय के पुस्तक आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको मिल जाएंगे। आप इसे परचेज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी किताब है। इसे जब आप डिटेल से पढ़ेंगे, समय कम है फिर भी आप अगर इसे डिटेल से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इस पुस्तक को पढ़ने से सफलता मिलेगी। तो आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से खरीद सकते हैं या आप बाजार में जाके मार्केट से भी यह पुस्तक खरीद सकते हैं और मार्केट में भी अवेलेबल है। आप अपने अपने विषय के अकॉर्डिंग इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। तो इन्हीं तमाम तरह की बातों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे और साथ ही साथ चूँकि कल जो है 17 तारीख को जो है रजिस्ट्रेशन और भुगतान की तिथि समाप्त हो चुकी है और 1 to 5 के जो शिक्षक अभ्यर्थी यानी कि 1 to 5 के लिए जो आवेदन करेंगे उनके लिए जो है 16 तारीख से 25 तारीख तक रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आवेदन करने की तिथि उनके लिए खास करके हम कह सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से उन्हीं के लिए जो है ये डेट दिया गया है, जिसके बीच जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन और आवेदन दोनों कर पाएंगे। अदरवाइज जो भी 6 to 8 के लिए, 9, 10 के लिए, 11, 12 के लिए हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन और भुगतान की तिथि जो है 17 तारीख को शाम में समाप्त हो चुकी है। ऐसे में 17 तारीख शाम यानी कि कल जो है कितना रजिस्ट्रेशन, कितना आवेदन वगैरह कर लिया गया है, बीपीएससी के जो सचिव हैं उनके द्वारा ये चीज़ बताया गया है। तो चलिए मैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर आपको लिए चलता हूँ। आइए जो मेन जो बात है वो मैं आपसे करता हूँ। यहाँ जो है सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि विषय के बदले जो अन्य विषय भर दिए हैं, लिखा हुआ है कि उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी और मैं डिटेल से इसको पढ़ूंगा। तो यहाँ आप देखिएगा मेन जो है आपका कि आज रात 8 बजे से 36 घंटे तक आपके आवेदन की प्रक्रिया नहीं होगी। ऐसे में यह अपडेट आपको जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो भी लोग आवेदन नहीं किए हैं तो उनको ये चीज़ें जो हैं परेशान न करें, क्योंकि जानकारी हो जाएगी तो आप नहीं होंगे। क्योंकि कुछ वजह है, मेंटेनेंस वर्क है जो मेंटेनेंस करना है पोर्टल का, इस वजह से जो है ये चीज़ें बाधित रहेंगी 36 घंटे, यानी कि 1.5 दिन आप कह सकते हैं ना। तो 1.5 दिन जो है ये चीज़ें बाधित रहेंगी, जिसमें 32वीं न्यायिक सेवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का एडमिट कार्ड भी जो शिक्षक अभ्यर्थी इससे रिलेटेड भी हैं तो उनके लिए यह चीज़ें बाधित रहेंगी। तो इसमें परेशान नहीं होनी है और फिर जो है यह प्रक्रिया जो है अपने आप जो है सो सही हो जाएगी और फिर सब कुछ सही होने लगेगा। और चूंकि आप रजिस्ट्रेशन भुगतान कर चुके हैं, आप अब जो है आपको आवेदन करना है, तो ये चीज़ें 36 घंटे के बाद आप कर पाएंगे। मेन जो बात है कि इसमें अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, देखिए रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या जो है 5,66,000 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया है। लेकिन वही अगर मैं बात करूं कि भुगतान भी करने वालों की संख्या, तो इसमें 5,52,000 यानी कि 5,52,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने ही भुगतान किया है। तो जाहिर सी बात है कि इतने ही अभ्यर्थी जो हैं आवेदन करेंगे। हाँ, कुछ और अभ्यर्थी बढ़े होंगे क्योंकि यह जो डाटा रहता है ये शाम का ही डाटा रहता है, तो रात तक, देर रात तक भी अगर आवेदन रजिस्ट्रेशन वगैरह हुई होगी तो इसमें अधिकतम जो है अनुमान आप लगा सकते हैं कि 6 लाख जो है
इसमें ये प्रक्रिया हुई और 6 लाख अभ्यर्थी ही, और वो 1 to 5 वाला प्रक्रिया छोड़ दीजिएगा। 1 to 5 छोड़ के ये जो डाटा है लगभग आप रख सकते हैं कि 6 से एबव वाले जो हैं 6 लाख अभ्यर्थी हो जाएंगे, जिसमें 3 लाख तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के हैं और 3 लाख अभ्यर्थी जो हैं आपको 6 to 8 में देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ डाटा है और 13,085 अभ्यर्थी जो है 1 to 5 के लिए आवेदन किए थे, रजिस्ट्रेशन या आवेदन कह लीजिए वो किया गया था कल तक। तो ये कुछ डाटा है। अब जो है अन्य जो अभ्यर्थी हैं, अन्य जो भर दिए थे, उनके लिए है कि विषय के बदले में अन्य भरने वालों पर भरने वाले जो हैं उन्हें परेशानी नहीं होनी है, उन्हें परेशान नहीं होना है। यहाँ जो लिखा हुआ है, एक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में आवेदन करते समय विषय के बदले अन्य भरने वाले अभ्यर्थियों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, नहीं होगी। जिन्होंने जिस विषय का चयन अंतिम में किया है, तो आप जो अपना क्लास वाला कॉलम जो सिलेक्ट किए होंगे, तो वहीं जो है आप सामाजिक विज्ञान, मैथ वगैरह आपसे लिखवा लिया गया है, इसलिए आपको परेशान नहीं होनी है। चूँकि इस बात को स्पष्ट जो है आयोग के द्वारा नहीं किया गया है, तो यहाँ पर जो है कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। अपनी तैयारी अच्छे से करें और इस बात की चिंता आप छोड़ दें। तो उसी विषय में आपकी परीक्षा होगी जो आपने विषय सिलेक्ट किया है। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देख, शुक्रवार को जो पंजीयन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि थी वो समाप्त हो चुकी है, यानी कि कल जो है भुगतान और पंजीयन की अंतिम तिथि थी वो समाप्त हो चुकी है। अब जो है 25 नवंबर तक आप अपना आवेदन कर पाएंगे। परीक्षा की तिथि पहले ही घोषित है, जो कि संभावित है 7 से 10 दिसंबर तक आपकी परीक्षा होगी। और यही सब जानकारी जो है सचिव जो हैं, आयोग के सचिव जो हैं, उनके द्वारा भी दी गई है। तो कुल मिला के ये कहें कि आप अपनी तैयारी करें। कोई भी जो आपसे प्रॉब्लम ऐसा इससे संबंधित, इसके रिगार्डिंग जो अन्य से संबंधित जो आपसे दिक्कतें हुई हैं, उनके बारे में आपको परेशान नहीं होना है। तो खास करके इस वीडियो में यही बताना था कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो परेशान थे, उन्हें परेशान नहीं होनी है। आपने अन्य भर दिया, अपने विषय को सिलेक्ट किया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दोनों फॉर्म सेलेक्ट रहेंगे, कहीं से कोई रिजेक्शन वाली बात नहीं है। आप अपनी तैयारी करें, बिंदास करें, चिंता मुक्त होकर करें। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए निश्चित तौर पर इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।